बिहार की काराकाट हॉट सीट बन गई है। इस सीट से दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद खेल और भी दिलचस्प बन गया है। चुनावी मैदान त्रिकोणीय लड़ाई में बदल गया है, क्योंकि इंडिया गुट के उम्मीदवार भी रेस में शामिल हैं। अब किस तरह के समीकरण बदले हैं, आइए देखते हैं। पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी का टिकट लौटाने के बाद बिहार की काराकाट सीट से ताल ठोक दी है। पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन के तहत ये इकलौती काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गुट के तहत ये सीट सीपीआई एमएल के खाते में गई है और इस सीट पर राजा राम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। पवन सिंह के पक्ष में कौन से फैक्टर है, अब ये देखते हैं। पवन सिंह भोजपुरी पावर स्टार हैं। वे प्रसिद्ध गायक हैं। उनकी पहचान बिहार में व्यापक स्तर पर है। वे कई बार पीएम मोदी की तारीफ करते दिखे हैं। उन्हें बीजेपी के सहयोगी के तौर पर ही देखा जा सकता है। लेकिन इनके सामने खड़े उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दिग्गज नेता है और उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और इस सीट पर कुशवाहा उम्मीदवार को ही अब तक जीत नसीब हुई है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट हैं, तो जाहिर है इन्हें मोदी फैक्टर का फायदा भी मिल सकता है। वहीं पवन सिंह आरा के हैं, तो उनके बाहरी होने का फायदा शायद पवन सिंह के खिलाफ जा सकता है। वहीं राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं, इंडिया गुट के कैंडिडेट है। आरजेडी और कांग्रेस का वोट मिल सकता है। काराकाट विधानसभा सीट सीपीआई एमएल के कब्जे में है। दरअसल काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं। रोहतास जिले की नोखा, डेहरी, काराकाट और औरंगाबाद जिले की गोह, ओबरा और नबीनगर। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर आरजेडी और 1 सीट सीपीआई एमएल ने जीती थी। अब पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2019 में जेडीयू के महाबली सिंह करीब 84,000 वोटों के अंतर से जीते थे। इन्हें लगभग 46% वोट मिले थे। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को 36% वोट मिले थे। वहीं सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजाराम सिंह को महज 3% वोट ही मिले थे। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने 43% वोट के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं आरजेडी की कांति सिंह को 29.5% वोट मिले थे। जेडीयू के महाबली सिंह को तब 9.5% वोट और सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह को 4% वोट ही मिले थे। और पीछे आ जाइए 2009 में, तब जेडीयू के महाबली सिंह ने 34% वोट के साथ जीत दर्ज की थी। आरजेडी की कांति सिंह 30.5% वोट के साथ दूसरे पायदान पर थी। सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह को 6.5% वोट ही मिले थे और वे चौथे पायदान पर थे। साल 2009 के परिसीमन से पहले काराकाट का इलाका बिक्रमगंज नाम से जाना जाता था। आंकड़े देखकर लगता है कि इंडिया गुट के राजाराम सिंह कमजोर हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का दबदबा रहा है। तो क्या पवन सिंह और कुशवाहा की लड़ाई के बीच राजाराम सिंह कुछ कर पाएंगे? ये 4 जून को आने वाले नतीजे हमें बता देंगे। तो लोकसभा से जुड़ी ऐसी ही कई हॉट सीट का विश्लेषण हम कर रहे हैं। आप क्विंट हिंदी की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।